ओम शांति। चलते हैं याद की यात्रा पर। ब्राह्मण से पहले का जीवन, सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन, भटकन, कोई ठहराव, एक रास्ता नहीं। मन बुद्धि व्यर्थ सही, पेंडुलम की भांति कभी ऊपर कभी नीचे, सुख में दुख में गोते लगाते हुए अशांत की अवस्था। ऐसे में भगवान की प्रवेशता, वो पहला एहसास, पहली अनुभूति, वो खुशी, वो शांति, शांति, सुख, ठहराव, असीम स्नेह की अनुभूति पाना था, सो पा लिया। इतना नशा, इतनी खुमारी, इतना दिव्य लौकिक जीवन, स्वयं प्रभु पालना। भगवान हमारा हो गया, उसने मेरा हाथ थाम लिया। फिर भी चलते चलते इस अवस्था से कब नीचे आकर माया को अपना साथी बना लेते हैं। श्रीमत में मन मत मिक्स करके आलसी अलवी बनते हैं। परिणाम स्वरूप पुरुषार्थहीनता, उमंग उल्लास में कमी, व्यर्थ संकल्पों की अपवित्रता, आत्मा पर दिन रात का बोझा। एक बाबा ही सहारा। बाबा का हाथ मस्तक पर, बच्चे घबराओ नहीं, रुको मत, थको मत, हिम्मतवान बनो। ये तूफान नहीं तोहफा है। ये बातें तो रास्ते के नजारे, साइड सीन्स हैं। तुम्हारी मंजिल बहुत ऊंची है।
साथी सारथी की स्मृति मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या बनना है। यह स्मृति अवस्था में स्थित होकर मेरे तो एक बाबा दूसरा न कोई। इन माया के चक्रों को तोड़कर आगे बढ़ने का रास्ता स्वयं बाबा दिखा रहे हैं। अब मंजिल दूर नहीं, पहुंचे कि पहुंचे। जब तुमसे मन जुड़ जाता, आनंद अलौकिक पाता हूँ। जब तुमसे मन जुड़ जाता, आनंद अलौकिक पाता हूँ। तुमसे मिलने ओम शांति सिस्टर, आपका माइक म्यूट हो गया और कुछ तो साउंड बज रहा था पीछे गाने का। अब आप मुरली कंटिन्यू कर सकते हैं। दीदी वो सॉन्ग प्ले कर रहे थे, नहीं आ रहा है। ओके, मत ये कीजिए आप। शेरू भाई जी है, उनको बताइए। अभी तो टाइम हो गया है मुरली का, आप मुरली का बारे में बताइए, फिर मुरली रीड कर सकते। ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 16/5/77। माया के वार का सामना करने के लिए दो शक्तियों की आवश्यकता। इस मुरली में बाबा हमें अपने मन को समझने में, अपने मर्जीवा ब्राह्मण जन्म की यात्रा हमें समझाते हैं, दिखाते हैं। और चलते चलते जो आलस से अलबिलापन आ जाता है, उसके लिए बाबा हमें सावधान करते हैं और आगे के लिए भी मार्गदर्शन दे रहे हैं। बाबा बताते हैं कि जो थकावट, जो पुरुषार्थहीनता आ जाती है हमें, उसका कारण क्या है, और उमंग उल्लास में पुनः आने की विधि भी बाबा समझाते हैं। सेकेंड पार्ट में बाबा सेवाधारी ग्रुप से मिलते हैं और बाबा कहते हैं कि सेवा से हमारे जमा का खाता बढ़ता है, और सेवा ऐसे होनी चाहिए कि मन वचन कर्म संकल्प
शुभ वृत्ति और शुभ दृष्टि से कंबाइंड होकर, सब पूरी कंबाइंड होकर सेवा करेंगे, तभी उसका श्रेष्ठ फल मिलता है। नहीं तो ऊपर ऊपर से बात निकल जाती है, अंदर तक नहीं जाती है। जिनकी भी सेवा कर रहे हैं, जिनके प्रति हम एफर्ट कर रहे हैं, तो बाबा के महावाक्यों को आत्मसात करते हुए संपूर्ण एकाग्र होकर के बाबा से सुनते हैं। ओम शांति। माया के वार का सामना करने के लिए दो शक्तियों की आवश्यकता। मास्टर नॉलेजफुल, सदा सक्सेसफुल, सदा हर्षित बनाने वाले अव्यक्त बाप दादा मंजिल के समीप पहुंची हुई आत्माओं प्रति बाबा बोले, बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार की रिजल्ट देख रहे थे। नए अथवा पुराने दोनों की पुरुषार्थ की रफ्तार देखते हुए बाप को बच्चों पर अति स्नेह भी हुआ और साथ साथ रहम भी हुआ। स्नेह क्यों हुआ? देखा कि छोटे बड़े परिचय मिलते, परिचय के साथ अपनी यथाशक्ति प्राप्ति के आधार पर पास्ट लाइफ, गत जीवन और वर्तमान ब्राह्मण लाइफ, पहले का लौकिक जीवन और अभी का मर्जीवा ब्राह्मण जन्म, दोनों में महान अंतर अनुभव करते, भटकते हुए का सहारा दिखाई देते हुए निश्चय बुद्धि बन एक दो के सहयोग से, एक दो के अनुभव के आधार से मंजिल की ओर चल पड़े। पहले के जीवन का जो अंतर है और अभी जो हम अपनी यात्रा पे निकल पड़े हैं। तो फर्स्ट स्टेज है कि खुशी, शक्ति, शांति व सुख की अनुभूति में कोई लोक लाज की परवाह ना करते हुए अलौकिक जीवन का अनुभव कदम को आगे बढ़ाता जा रहा है। प्राप्ति के आगे कुछ छोड़ रहे हैं व त्याग कर रहे हैं, कोई सुध बुध नहीं रहती। जब बाबा मिलते हैं तो कोई भी त्याग त्याग तो एक्चुअली त्याग नहीं है, कुछ भी त्याग नहीं किया। बाबा का धन्यवाद तो कि उसने हमारा हाथ था। तो पर जो भी कुछ लौकिक में जो भी कुछ थोड़ा बहुत, वो उसकी भी कोई सुध बुध नहीं और पूरा नशा। बाप मिला, सब कुछ मिला, उस खुमारी व नशे में त्याग भी त्यागने लगा, याद और सेवा में तन मन धन से लग गए। पहला नशा, पहली खुशी, पहला उमंग, उत्साह, न्यारा और अति प्यारा अनुभव किया। हमारी बाल्यकाल की अवस्था, यह त्याग और आदिकाल का नशा त्रिकालदर्शी मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति का पहला जोश, जिसमें कुछ होश नहीं, पुरानी दुनिया का सब कुछ तुच्छ अनुभव हुआ, असार अनुभव हुआ। ऐसी हर एक की पहली स्टेज देखते हुए अति स्नेह हुआ कि हर एक ने बाप के प्रति कितना त्याग और लगन से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ किया है। बाबा देखते हैं कि पहली अवस्था नॉर्मली ब्राह्मणों की ऐसी त्याग वाली और लगन वाली है। ऐसे त्याग मूर्त, ज्ञान मूर्त, निश्चय बुद्धि बच्चों के ऊपर बाप दादा भी अपने सर्व संपत्ति सहित कुर्बान हुए। जितना हम निश्चय बुद्धि बने उतना ही बाबा हमारे ऊपर कुर्बान हुए। जैसे बच्चों ने संकल्प किया बाबा हम आपके हैं, वैसे बाप भी रिटर्न में, बदले में
यही कहते हैं कि जो बाप का सो आपका, ऐसे अधिकारी भी बने। लेकिन आगे क्या होता है? अब ये सेकेंड स्टेज। चलते चलते जब महावीर अर्थात रूहानी योद्धा बन माया को चैलेंज करते हैं, विजयी बनने का अधिकार भी समझते हैं, लेकिन माया के अनेक प्रकार के वार को सामना करने के लिए दो बातों की कमी हो जाती है। वह दो बातें कौन सी हैं? एक, सामना करने की शक्ति की कमी। दूसरा, परखने और निर्णय करने की शक्ति की कमी। इन कमियों के कारण माया के अनेक प्रकार के वार से कब हार, कब जीत होने से कब जोश, कब होश में आ जाते हैं। तो कभी बेहोश हो जाते हैं माया के वार से, और कभी फिर से होश में आते हैं। तो ऊपर नीचे होता रहता है, ब्राह्मण बनने के बाद भी कभी कभी माया से बॉक्सिंग चलती रहती है। सामना करने की शक्ति ना होने के कारण बाबा कहते हैं इसमें जो कमी आ जाती है वो सामना करने की शक्ति की। और वो क्यों होता है? कि बाप को सदा साथी बनाना नहीं आता है, साथ लेने का तरीका नहीं आता। जानते हैं कि बाबा हमारा साथी है, हमेशा मदद करेगा, पर वो स्मृति स्वरूप नहीं बन पाते हैं सदा के। बाबा कहते हैं सहज तरीका है अधिकारीपन की स्थिति। बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा ने बहुत हमको विधि बताई है, आसान सहज है अधिकारीपन। स्वमान की सीट पर सेट हो जाए अधिकारी, बालक सो मालिक। इसलिए कमजोर देखते हुए भी माया अपना वार कर लेती है। अधिकारीपन की सीट पर सेट नहीं होते हैं, कमजोर हो जाते हैं, और फिर माया की प्रवेशता, माया अपना वार कर लेती है। परखने की शक्ति ना होने के कारण बाबा कहते हैं कि परखने की शक्ति नहीं है, उसका कारण है कि बुद्धि में की एकाग्रता नहीं है। व्यर्थ संकल्प व अशुद्ध संकल्पों की हलचल है। और एकाग्रता इसलिए नहीं है कि मन में, बुद्धि में व्यर्थ और अशुद्ध संकल्प चल रहे हैं। एक में सर्वरस लेने की एक रस स्थिति नहीं है। अपना मन कई कई जगहों पे लगा रखा है, कई कई संबंधों में लगा रखा है। एक में सर्वरस लेने की एक रस स्थिति नहीं। अनेक रस में बुद्धि और स्थिति डगमग होती है। इस कारण परखने की शक्ति कम हो जाती है, और ना परखने के कारण माया अपना ग्राहक बना लेती है। यह माया है, यह भी पहचान नहीं सकते। यह रॉन्ग, गलत है, यह भी जान नहीं सकते। इतना बेहोश कर देती है माया कि सही और गलत में भी कभी कभी अंतर, डिफरेंस, वो सूक्ष्मता, वो मिस कर देते हैं। और ही, और ऊपर से क्या करते हैं कि और ही माया के ग्राहक अथवा माया के साथी बन बाप को व निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी अपनी समझदारी पेश करते हैं कि यह तो होता ही है, जब तक संपूर्ण बने तब तक यह बातें तो होंगी। तो ये कुतर्क ऊपर से पेश करते हैं। ऐसे कई प्रकार के विचित्र पॉइंट्स बाबा कहते हैं कि उनको तो समझ नहीं आता ये विचित्र पॉइंट्स। माया के तरफ से वकील बनकर बाप के सामने व निमित्त बने हुए के सामने रखते हैं। बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे माया के वकील बन जाते हैं, और उल्टा बाबा को ही कहते हैं कि यह तो होता ही है, अभी तो संपूर्ण नहीं बने हैं।
क्योंकि माया के साथी बनने के कारण अपोजिशन पार्टी, विरुद्ध दल के बन जाते हैं। मायाजीत बनने की पोजीशन छोड़ देते हैं और कारण है परखने की शक्ति कम है। चलते चलते ये अवस्था आ जाती है। इसके अनुभवी हम सभी हैं। ऐसे वंडरफुल, बाबा को तो वंडर लगता है, ऐसे वंडरफुल, आश्चर्यजनक और रमणीक केस बाप दादा के सामने बहुत आते हैं। पॉइंट्स भी बड़ी अच्छी अच्छी होती हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे भी ना बड़ी अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं, इन्वेंशन भी बहुत नई नई करते हैं, क्योंकि बैकबोन माया होती है। माया के प्रभाव में आकर माया को जब बैकबोन बना लिया तो आश्चर्यजनक बातें होती है बच्चों से। बाबा जब बच्चों की ऐसी स्थिति देखते हैं तो रहम आता है। बाप सिखाते हैं और बच्चे छोटी सी गलती के कारण क्या करते रहते हैं। बाबा तो इतने रहम दिल है कि उसको छोटी सी गलती बता रहे हैं, पर वो गलती के कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। छोटी सी गलती है श्रीमत में मनमत मिक्स करना। श्रीमत में मनमत मिला देना, उसका आधार क्या है? और वो मनमत हम क्यों मिलाते हैं? क्योंकि अलबेलापन और आलस से ये आ जाता है। अनेक प्रकार के माया के आकर्षण के पीछे आकर्षित होना। जो बाबा कहते हैं ना माया से बॉक्सिंग, बाबा इधर, क्योंकि जो बाबा ने पहले भी मुरली में कहा है कि बाबा के जो बच्चे हैं तो वो बहुत अच्छे होते हैं, तो माया भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहती है। इसलिए जो पहला उमंग और उत्साह अनुभव करते हैं वह चलते चलते मायाजीत बनने की संपूर्ण शक्ति ना होने के कारण कोई पुरुषार्थहीन हो जाते हैं। क्या करें, कब तक करें, यह तो पता ही नहीं था। ऐसे व्यर्थ संकल्पों के चक्कर में आ जाते, तो अधिकारीपन की स्थिति को छोड़ देते हैं माया के अधीन होकर क्या क्यों में फंस जाते हैं और फिर व्यर्थ संकल्पों का तूफान आ जाता है। लेकिन यह सब बातें साइट सीन अर्थात रास्ते के नजारे हैं। अब बाबा का रहम दिल का स्वरूप देखिए कि बाबा किस तरह से कितना अच्छा समझाते हैं कि बच्चे, लेकिन यह सब बातें साइड सीन अर्थात रास्ते के नजारे हैं, मंजिल नहीं है। इनको पार करना है, ना कि मंजिल समझकर यहाँ ही रुक जाना है। लेकिन कई बच्चे इसको ही अपनी ही मंजिल अर्थात मेरा पार्ट ही यह है, वह तकदीर ही यह है, ऐसे रास्ते के नजारे को ही मंजिल समझ वास्तविक मंजिल से दूर हो जाती है। लेकिन ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले आंधी तूफान लगते हैं। तो बाबा बहुत समझा रहे हैं कि स्टीमर को उस पार जाने के लिए बीच भंवर में क्रॉस करना ही पड़ता है। तो यात्रा पे निकलते हैं, अगर स्टीमर में बैठे हैं तो यात्रा में तूफान भी आएगा, आंधी भी आएगी, भंवर भी हो सकता है, सबको क्रॉस करना है। इसलिए जल्दी में घबराओ मत, थको मत, रुको मत। भगवान को साथ बनाओ तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी। बहुत आसान है और ये सबने अनुभव किया है कि जब बाबा साथी है तो कोई भी मुश्किल मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। हिम्मतवान बनो तो मदद मिल ही जाएगी, पर हिम्मत का एक कदम पहले हमें उठाना होगा, फिर बाबा की मदद जरूर मिलती है। सी फादर करो
फॉलो फादर करो। बाबा कहते हैं यहाँ पे इसका उपाय भी है, विधि है कि सी फादर और फॉलो फादर। तो सदा सहज उमंग उल्लास जीवन में अनुभव करेंगे। फोकस हमारा कहाँ होना चाहिए? अगर हम फोकस्ड हैं तो उमंग उल्लास में कमी नहीं आ सकती है हमारे। रास्ते चलते कोई व्यक्ति व वैभव को आधार नहीं बनाओ। कोई भी व्यक्ति या वैभव अगर हमारा आधार है तो फिर बाबा का हाथ छूट जाता है, साथ छूट जाता है। तो बाबा कहते हैं जो आधार ही स्वयं विनाशी है वह अविनाशी प्राप्ति क्या करा सकता है। एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे और मंजिल को सदा समीप अनुभव करेंगे। सुना? यह थी पुरुषार्थियों की रिजल्ट। मेजॉरिटी, बाबा कहते हैं अधिकतर बीच भंवर में उलझ रहे, लेकिन बाप कहते हैं यह सब बातें अपने मंजिल में आगे बढ़ने की गुड साइन समझो। बाबा बच्चों की अभी की स्टेज देख रहे हैं कि अधिकतर बच्चे बीच भंवर में उलझ रहे हैं, पर बाबा फिर हिम्मत देते हैं, समझानी देते हैं कि यह सब बातें अपने मंजिल में आगे बढ़ने की गुड साइन, शुभ चिन्ह है। जैसे विनाश को गुड साइन, कल्याणकारी कहते हो, और फिर बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे हम लोग ब्राह्मण लोग बाकी दुनिया के लिए विनाश है, पर हम लोग इसको परिवर्तन कहते हैं, और ये परिवर्तन का समय हमारे लिए तो गुड साइंस है, कल्याणकारी है। जैसे विनाश को गुड साइन, कल्याणकारी कहते हो, तो यह परीक्षाएं भी परिपक्व करने का आधार है। मार्ग क्रॉस कर आगे बढ़ रहे हैं, यह निशानियां हैं। ये जो परीक्षाएं हैं ये बता रही हैं कि हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस सब बातों को देखते हुए घबराओ मत। सदा यही एक संकल्प रखो कि अब मंजिल पर पहुंचे कि पहुंचे। समझा? जैसे बिजली की हलचल पसंद नहीं आती, तो बाबा फिर से एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी, लाइट में कभी फ्लक्चुएशन होता है ना, तो अगर अगर वो जल्दी बुझती है तो कितना अनकंफर्टेबल सा फील होता है। तो बाबा कहते हैं जैसे बिजली की हलचल पसंद नहीं आती, एकरस स्थिति पसंद आती है, ऐसे बाप को भी बच्चों की एकरस स्थिति पसंद आती है। कितना सुंदर बताया बाबा ने कि अगर हम लोग हिलेंगे डुलेंगे, अपनी एक रस अवस्था से नीचे आएंगे, तो बाबा को कैसा लगेगा और कैसा लगता होगा। यह प्रकृति खेल करती है, लेकिन ऐसा खेल नहीं करना। बाबा कहते हैं कि हम सब बाबा के बच्चे हैं, हमें ऐसा खेल नहीं करना है। सदा अचल, अटल, अडोल रहना है। ऐसे मास्टर नॉलेजफुल, ये बाबा से वरदान ही हम लोग ले लें। ऐसे मास्टर नॉलेजफुल, सदा सक्सेसफुल, सफलता मूर्त, सदा हर्षित रहने वाले, माया के सर्व आकर्षण से परे रहने वाले, मंजिल के समीप पहुंची हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब आत्माओं का भी बाबा को बहुत बहुत याद प्यार, शुक्रिया बाबा। आगे बाबा मेला सेवाधारी ग्रुप से को संबोधित करते हुए कहते हैं, बाबा पूछते हैं कितना भविष्य जमा किया? सेवा का मेवा मिलता ही है, अर्थात जो करते हैं उसका पदम गुणा ज्यादा जमा हो जाता है। बाबा कहते हैं कि अगर सेवा का
जरा सा भी थोड़ा सा भी करते हैं तो बाबा उसका पदम गुण देते हैं। जैसे एक बीज डाला, फिर एग्जाम्पल देते हैं बाबा कि जैसे अगर एक बीज, बीज तो एक ही होता है तो फल कितने निकलते हैं? एक तो नहीं। बीज एक डाले, फल हर सीजन, हर मौसम में मिलता रहता। यह भी सेवा का मेवा पदम गुणा जमा हो जाता है और हर जन्म में मिलता रहता। तो इतना बड़ा भाग्य है सेवा का कि हर जन्म में मिलता रहता। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार की सेवा हर एक ने की। बाबा पूछते हैं, वाणी और कर्म की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ संकल्प व श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा भी बहुत सेवा कर सकते हो। अगर तीनों सेवाएं साथ साथ नहीं तो फल इतना फलीभूत नहीं होगा। मनसा वाचा कर्मणा, वाणी और कर्म, और शुभ संकल्प और श्रेष्ठ वृत्ति, सबका कंबाइन, सबसे कंबाइन होकर सेवा करनी है तो अच्छा फल मिलता है। वर्तमान समय प्रमाण तीनों साथ साथ होनी चाहिए और आज के समय की ये आवश्यकता भी है। बाबा कहते हैं अलग अलग नहीं। वाणी में भी शक्ति तब आती है जब मनसा शक्तिशाली हो, नहीं तो बोलने वाले पंडित समान हो जाते। पंडित लोग कथा कितनी बढ़िया करते, लेकिन पंडित क्यों कहते? क्योंकि तोते मुआफिक पढ़कर रिपीट करते हैं। ऊपर ऊपर अंदर तो नहीं जाता, ऊपर ऊपर तोते मुआफिक पढ़कर रिपीट करते रहते हैं। बाबा के बच्चे ज्ञानी अर्थात समझदार, समझकर सर्विस करने से सफलता होगी। समझदार बच्चे तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करेंगे। बाबा आगे बताते हैं इंपॉर्टेंट बात, चित्र कॉन्शियसनेस, चित्रों की ओर ध्यान नहीं, लेकिन बाप कॉन्शियसनेस, बाप की ओर ध्यान। बाबा से कंबाइन रह होकर के सेवा करेंगे तो तीनों ही सेवा साथ में हो जाएंगी। और आगे बाबा और भी बहुत सूक्ष्म बात बताते हैं, ड्यूटी कर्तव्य समझकर अगर सेवा करेंगे तो आत्माओं को आत्मिक स्मृति नहीं आएगी। वह भी एक सुनने की ड्यूटी समझ चले जाएंगे, सुनेंगे, उनके मन तक, मन को टच नहीं करेगी बात। अगर रहम दिल बन कल्याण की भावना रखकर सर्विस करते तो आत्माएं जागृत हो जाती है। तो बाबा बताते हैं विधि ये है कि रहम दिल बनकर कल्याण की भावना रखकर सर्विस करनी है, जिससे आत्माओं की जागृति हो, उनके दिल तक बात पहुंचे, उनको भी अपने प्रति रहम आता है कि हम कुछ करें। आप हमारे जीवन से, हमारे, हमने जो अपने जीवन में परिवर्तन किया है, जो हमारा चाल चलन है, उसे देखकर उनको भी, को भी अपने प्रति रहम आए और ये उनमें भी ये भावना है कि हम भी अपने लिए कुछ करें। बाप तो बच्चों को सदैव आगे बढ़ने का इशारा देते, बाकी जितना किया वह ड्रामा अनुसार बहुत अच्छा मेहनत किया, समय दिया, उससे वर्तमान भी हुआ और भविष्य भी जमा हुआ। अच्छा, ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे।
ओम शांति। अभी सभी मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति सिस्टर। जी आज जो बोलिए। बाबा ने बोला है ना कि अपनी मंजिल को पाना है, मंजिल की तरफ हमारा ध्यान रहता है ना, तो इधर उधर भटकाव में हम नहीं जाते। जो साइड सीन बाबा ने बोली है ना, या कोई परिस्थिति आती है तो हमारी व्यक्ति या वैभव कोई भी हो, उसमें आकर्षण में नहीं फंसते, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी मंजिल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी एम क्या है, तो हम उस तरफ ही जाते हैं। तो ये जब मैंने सेंटेंस सुना ना बाबा का, तो मुझे एक कहानी याद आ गई। वो राजा की कहानी है ना, कि राजा बोलता है अपने शहर में ढिंडोरा पिटवाता है कि जो पहले राजवाड़े में आएगा उसको मेरी बेटी से शादी कर दूंगा। तो वो क्या करता है, ऐसे 10-25 किलोमीटर की वो रहती है रेस। तो वहां पे वो राजा क्या करता है, थोड़े थोड़े ऐसे आकर्षण वाले कुछ रखते हैं। मीन्स पहले वो कपड़े के, फिर ज्वेलरी के, फिर जी जी, शराब के। आपका सुनेंगे, थोड़ा सा सभी को शेयर करने दे, फिर लास्ट में अगर टाइम बच तो ये स्टोरी हाँ बहुत वही। इंटरेस्टिंग है। हाँ हाँ वही बोलने का आप तात्पर्य सुनाइए, यही लास्ट में कंक्लूड आप। कोई नहीं बताएगा तो देखो, सभी को भी चांस मिलना चाहिए ना। अभी हम सब बहन भाई है, कितने सारे जुड़े हैं, देखो अभी 82 जुड़े हैं। तो सभी को चांस देते हैं। अगर टाइम बचता है, कोई नहीं बात करता है, तो आपसे जरूर ये स्टोरी सुनेंगे। ओके, चलेगा ना मेघा सिस्टर? जी जी, मैं इससे कनेक्टेड था, इसीलिए तो मैं बोल रही थी। अभी आपका है हाँ तो हाँ, चलेगा। ओके ओके, चलेगा। अश्विनी सिस्टर, अश्विनी बहन बोलिए, फिर जादव भाई जी बोलेंगे। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं कि हमारी बुद्धि एकरस स्थिति इसलिए नहीं रहती, हमारे बुद्धि में व्यर्थ संकल्प, अशुद्ध संकल्प चलते हैं। उसके लिए हमारी बुद्धि एकरस स्थिति नहीं रहती है, हम माया के परवरिश होते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा है माया के वार से बचने के लिए दो शक्तियों की आवश्यकता होती है। वो दो शक्तियां है, एक तो सामना करने की शक्ति और दूसरा परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। यह शक्ति कमी होने के कारण ही माया के वार से हम मार खाते हैं। और इसके लिए क्या है, बाप को हमने सदा साथी बनाना है। अगर सदा साथी बनाएंगे तो हम अपने आधिकारिक की स्थिति में रहेंगे और हम कमजोर नहीं पड़ेंगे और माया पर विजय पा सकेंगे। ओम शांति। ओके, तो ये अप्लाई करना है ना? सुबह सुबह हम ये ले सकते। कौन सी शक्ति बताई आपने? परखने की, और कौन सी बताई? निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति। कमाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। हाँ, सामना वैसे तो करने। रोज ही आटी शक्तियां ना लेना चाहिए, लेकिन अगर मुरली से कनेक्टेड जो आता है ना इंफॉर्मेशन, अगर उस तरह से हम लेते हैं ना अमृत वेला, क्योंकि हमको नया कुछ मिलता है ना, मन को कुछ नया मिलता है। मन एक एक शक्ति और वैसा लेकर बोर होते हैं ना, मन को कुछ नया चाहिए। तो ये पॉइंट्स जो आपने बताए आप ले सकते हैं, ये आपका चॉइस है। ओके, दीप्ति बहन बोलिए। ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि अगर अपनी मंजिल पे पहुंचना है तो सिर्फ एक बाबा को साथी बनाओ। सी फादर, फॉलो फादर। तो आपका उमंग उत्साह हमेशा रहेगा, आपको अपनी मंजिल साफ दिखाई देगी। किसी भी व्यक्ति या वैभव को आधार नहीं बनाओ, बस एक बल, एक भरोसा, बस एक बाबा। बाबा को ही साथी बनाओ तो आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। ओम शांति। तो इससे और क्या निकल सकता है? हम क्या क्या देखते हैं ना, ब्राह्मण परिवार का देखते हैं, कोई बहन का या दीदी का कुछ स्वभाव संस्कार अच्छा नहीं लगा है ना ब्राह्मणों में, तो हम उसमें ही अटक जाते हैं, है ना जी, दीप्ति और बहन? फिर घर की ओर चले जाते हैं, फिर बहुत व्यर्थ की हाँ, ओर चले। तो स्टार्टिंग में जो रहता है ना, हम फास्ट गति से कितने आगे जा रहे थे, कितना सब पॉजिटिव देखते थे, लेकिन बाद में चलते चलते हम, है ना दीप्ति बहन, आपको समझ में आ रहा हो,
हम कभी कभी बोलते हैं हमारे सेंटर की बहन ही वो सेंटर की बहन कितनी अच्छी है, उनको कितनी पालना दे रही है, या इंडिया में कितना पालना है, हम बाहर के देश वालों को कुछ भी नहीं है, ऐसे ऐसे संकल्प आते हैं ना, इसलिए बाबा ने आज बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू आपका भी। ओके, और कौन शेयर करना चाहते हैं अभी? तो ये मन में नहीं लाओ हाँ, जो भी एक आउटसाइड कंट्री वाले ना उनको ज्यादा नहीं मिल रहा है, तो आप सी फादर फॉलो फादर, आपको तो ज्यादा ही हो सकता है। ओके, और कौन बोलेंगे? सभी को शेयर करना है, देखो इतनी सारी आत्माएं हैं, सभी को शेयर करना है। ओम शांति दीदी। अभी आप बोलिए बोलिए। कोई और बोलना चाह रहे हैं वो बोले, जिन्होंने हाथ रेज किया है कोई और बोल रहे हैं तो वो बोले, मैं बाद में ओके, बोलूँ। निर्मला जी बोलिए, बाद में कैलाश जी बोलेंगे, फिर ओम आप बोलना। शांति। हम्म। मैं बोलूं निर्मला? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। आज बाबा ने कहा कि हम स्टीमर में बैठे हैं तो हलचल तूफान और चक्रवात ये तो सब आते ही रहेंगे, तो ये साइड सीन समझ के इसको पार करेंगे तभी हम किनारे पहुंच पाएंगे। तो इनमें उलझना नहीं है, साइड सीन में तो परिस्थितियां तो आएंगी पर इनको पार करना है। ओम शांति। जी, ये इससे ही कनेक्टेड था जो दीप्ति बहन ने बोला, इसमें भी अटकते हैं हम। ओके, कैलाश, बीके कैलाश जी बोल सकते हैं। बाबा कहते हैं कि अगर मान लो हमारा उमंग उत्साह कम ज्यादा हो जाता है और हम सेवा भी नहीं कर पाते किसी प्रकार की, तो ये इसमें फिर हिम्मत रखना है, बाबा की मदद लेना है। और ये ऐसा नहीं कि अब हमारे नसीब में इतना ही है और हमारी मंजिल आ गई, ऐसा नहीं समझना है। अपनी मंजिल तो फरिश्ता बनने की है, तो वो उसको ध्यान में रखना है और हिम्मत करके ये परिवर्तन करके आगे चलना है। ओम शांति। ये सभी ब्राह्मण लाइफ जो आगे बढ़ते हैं ना, इनके लाइफ में आता ही है ये पॉइंट जो आप बोल रहे हैं ना सभी, ये स्टॉप आता ही है। ओके, राजेंद्र पाटिल भाई जी बोलिए। बाबा कहते हैं पंडित लोग कितनी बढ़िया कथा करते हैं, लेकिन उनको पंडित क्यों कहते हैं? क्योंकि तोते मुआफिक पढ़कर रिपीट कर देते हैं। बाबा कहते हैं, तुम ज्ञानी अर्थात समझदार बच्चे हो, तीनों सेवाएं एक साथ साथ करो। चित्र कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन बाप कॉन्शियस बनकर अगर सेवा करेंगे तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवा साथ साथ हो जाएंगे। ओम शांति। चित्र कॉन्शियस से क्या होगा? कॉन्शियस माना देहभान, बाप की याद में हम्म। नहीं। मैं कर रहा हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं होशियार हूँ। ड्यूटी, फिर वो ड्यूटी समझ के लेंगे, उसको भी हाँ। कर रहे तो वो भी ड्यूटी समझकर भाई सुनना है, सुन के चले जाएंगे, अच्छा अच्छा कह के चले जाएंगे, तीर नहीं लगेगा। जी जी। ओके, शीतलता बहन थे, बोलेंगे आप? आपको सुनाई दे रहा है शीतलता बहन? जी दीदी, ओम शांति। जी। वो तहत का पॉइंट मुझे बोला। एक बार बाबा ने मुरली में बोला था कि पालना भले हमें कितनी भी मिल रही है, 14 साल की जो भर्ती हुई थी उसमें बहुत से लोग हुए, कुछ ईद कच्ची निकल गई, वो चली गई। पालना मिलने का मतलब ये नहीं है वो आगे बढ़ जाएगा, ये लगन की अगन स्वयं में पुरुषार्थ की होनी चाहिए। और कभी कभी ऐसा देखा गया जिनको पालना कम मिलती है ना, उनके मन में एक छोटी सी भावना रहती कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पालना नहीं मिल पा रही है। बाबा से वो दिन भर कनेक्ट रहते हैं, और जो ये ज्ञानी है कि हम बाबा के साथ कनेक्ट रहे किसी भी कारण से, तो वो पुरुषार्थ में आगे बढ़ जाते हैं। तो ये नहीं समझना चाहिए कि हमको, अगर हमारे घर के पास सेंटर नहीं है, ये हमको पालना नहीं मिल रही है, क्योंकि जो पालना एक्चुअल में दे रहे हैं वो बाबा अव्यक्त रूप में। अभी थोड़े दिनों पहले मुरली थी, बाबा ने बोला था कि अब अव्यक्त रूप में मैं सभी बच्चों के साथ हूँ, जब चाहो मुझे प्रयोग करो,
और मुझसे जो चाहो मुझे मिले, अब तो मैं देने के लिए ही बैठा हूँ, इसलिए मैंने ये देह को त्याग दिया। तो अगर हमारे मन में ये भावना रहेगी, भले सेंटर पास नहीं है, दीदियां नहीं है, लेकिन वो बाबा स्वयं आके मेरी पालना देंगे, वो तो और भी श्रेष्ठ है। तो इससे हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ेगा। ओम शांति। जी जी। ये जो विदेश की आत्मा है ना, ये भारतवासियों को तो बहुत जल्दी जल्दी सेंटर्स मिल जाते, तो उनका तो उसमें से भी वो डाउन जा रहे। देखो तो विदेश वाली आत्माओं को बाबा कितना सारा चिपका रहे हैं ना। ये देखो, एक ग्रुप में भी बहुत सारी विदेशी आत्मा है, डबल विदेशी। तो वो भी अपना कुछ शेयर कर सकते हैं इसके ऊपर, अगर कोई बता सके। तेजल बहन है, फिर कापी सिस्टर है, नीता बहन है। ओम शांति ज्योति सिस्टर, मैं वही अभी सोच भी रही थी और बाबा ने और आप सबने जवाब भी दिया। क्योंकि अभी कल की बात है, दीदी से बात कर रही थी कि दीदी हमें ना तो कैलिफोर्निया आने को मिल रहा है, ना तो मधुबन जाने के लिए मिल रहा है। जैसे घर में है ना वो बॉम्ब फटाकड़े के जैसे माफिक फूटता ही रहता है। जैसे भी अगर इंडिया जाने की बात करी तो या तो कहीं भी सेंटर पे या ब्रह्मा कुमारी सेंटर या कुछ ब्रह्मा कुमारी का नाम पड़ता है और बॉम्ब फटते हैं घर पे। तो अभी बाबा ने वही और आपके द्वारा बुलवाया कि भाई जहां भी हो रही है पालना, जैसे भी मिल रही है वैसे ही चुपचाप अपना पुरुषार्थ करते चलो। ओम शांति। उल्टा आप पर ज्यादा बाबा का ध्यान है, और सच में इतने जुड़े हैं, ऐसे सिचुएशन में भी बाबा को भूलते नहीं है। तो बाबा का कितना सारा रूहानी आकर्षण है। देखो बाबा के बच्चे कहीं पर भी है ना, तो वंडरफुल ड्रामा है, और बाबा के वंडरफुल बच्चे हैं। बहुत ओम सुंदर है। बहन, एक बोलिए। चीज और कहना चाहूंगी। मुरली में एक बार बाबा ने बोला था कि भले मधुबन में कुछ लोग हैं जिनको पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मधुबन की ये भूमि प्राप्त हुई है, लेकिन जैसे ही अंतिम समय पास आता जाएगा, जो सही में योगी आत्माएं हैं वो सेंटर में आएंगी और उनकी ट्रेन या उनकी प्लेन वो लास्ट होगी। और जो मधुबन में रहने वाली आत्माएं हैं, अपने पूर्व जन्म के कारण वहां का भोजन या जो भी उनको पालना मिल रही है वो बाहर जाएंगे और विनाश का कार्य शुरू हो जाएगा। तो हमें ये हमेशा बुद्धि में रखना चाहिए। शायद वो मेरा पार्ट हो, मैं यहाँ पे भले सेंटर से या दीदी से दूर हूँ, लेकिन हो सकता है लास्ट में मैं योगी आत्मा बन के मधुबन में पालना लूं और लोगों की मदद करूँ। तो हम अगर ऐसा सोचते रहेंगे ना, तो हमारा पुरुषार्थ बहुत आगे बढ़ जाएगा। ओम शांति। वैसे देखा जाए ना, तो बाबा अव्यक्त है और बाबा सूक्ष्म मदद करते हैं। ये किसी को समझ में नहीं आता है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि बाबा ने मुझे आकर मदद की है, क्योंकि बाबा अव्यक्त है ना, है ना। ओके, सो मैं सिस्टर आपको कुछ ऐड करना है? जी दीदी, बोलिए। इस पे मैं बोलना चाहूंगी कि बाबा कितना मदद करता है और कितना ध्यान रखता है कि एक बार बाबा का हाथ, बाबा जब हाथ थाम लेते हैं तो, और हम उनकी श्रीमत पर चलने लगते हैं। तो मैं इसमें बताना चाहूंगी कि मेरे जैसे अभी तेजल सिस्टर ने शेयर किया कि मेरे साथ भी एक आत्मा थी जो बहुत कड़े संस्कार वाली, जिनसे मेरी इतने जन्म का 63 जन्म के बहुत कड़े संस्कार मेरे उनके साथ जो मुझे अपने चुकतू करने थे। तो मैं तो 2009 से मुझे तो 2007 में बाबा पता लगा, 2009 से तो मेरा एक अवेकनिंग प्रोग्राम जो होता था, बस मेरा एक वही होता था, मैं जिसको सुन करके, और पर जो भी सुनती थी ज्यादा नहीं सुन पाती थी, एक लाइन या दो लाइन सुनी, पर पूरा दिन उसी पे मनन चिंतन और उसको करने की कोशिश करती थी, और अमृत वेला कभी मिस नहीं करती थी। वो होते होते फिर जाके 2000 जब लॉकडाउन हुआ, तब तक वो आत्मा नहीं रही थी। उसके बाद से मुझे ये उम्मीद आई कि अब मैं जा भी सकती हूँ। 2000 से मुझे मुरली मिलना शुरू हुआ है, फिर मैंने मुरली को फिर मैंने ज्वाइन किया, यूट्यूब ये सब क्लासेस मिले हैं मुझे। उसके पहले तो 2009 से सूक्ष्म में ऐसे सभी जी को कुछ ना कुछ जी, मदद मिलती है। मदद मिलती रही है। और बाबा हाँ। भले ही पूरी मदद करता है, और हम मतलब हमको मधुबन में ही बैठा दे, हमको अपने आप को सोचना चाहिए कि हम बाबा के साथ कंबाइंड है, बस कहाँ भी हैं, कहीं भी बस, हैं। और अपने घर को ही मधुबन बनाना है। कुछ तो भी मुरली में आया था, देखो जिधर ग्रुप है ना वहाँ पे मधुबनी है, वहाँ पे बाबा आते हैं। ओके, जयंत भाई जी आपका हैंड रेज है, आपको फिर से कुछ बोलना है क्या? ओम शांति। बाबा ने बोलिए। डबल विदेशियों के लिए बहुत सारे किस्से बताए हैं। बाबा का ऐसा कहना है कि जितने दूर रहते उतने पास रहते हैं।
डबल विदेशी जो दूर है, लेकिन वो हमारे पास है, मैं उनके पास हूँ। बाबा ने मुरली में भी बोला है कि जो पोप है वो भी कभी आते नहीं थे, जो जर्मन के बादशाह है वो भी कभी आते नहीं थे। उनका अट्रैक्शन मधुबन के तरफ है और वो इधर आने को चाहते हैं। अफ्रीका वाले बहुत संख्या में इधर आना चाहते हैं। ये बाबा का कमाल है। ओम शांति। जी जी जी, आज बहुत विदेशियों का भी नाम लिया है ना साकार वाणी में। ओके, और किसी को मुरली का ये पॉइंट शेयर करना है? आप भी का देखो, जो टर्निंग पॉइंट आता है ना, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना। ऐसे सिचुएशंस आएंगे जो आज बाबा ने बहुत सारे सिचुएशन इस मुरली द्वारा नोंद किए, जो सभी को क्रॉस करने को, अब भले हम इंडिया भारत के हैं या विदेश के हैं, सभी को ये मुरली पढ़ना ही है। और एक बार बैठ के पढ़ो तो आप और एक बार आपको समझ में आएगा कि बाबा क्या कहना चाहते हैं, आपको और डेप्थ में लेके जाएगा। और कौन शेयर कर सकते हैं? ओके, वी जाधव, इनका और एक बार बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है, कोई ड्यूटी समझकर अपना सेवा देंगे, वो सेवा और आत्माओं को स्मृति में नहीं आएगी। लेकिन जब आप अपनी रहमदिल बन करके जो सेवा करेंगे, सर्विस करेंगे, तो वो आत्मा जागृत होगी और वो भी अपने आप सोचने लगेगी कि मैं भी इनके जैसी कैसी बनूं, तो उसको अपना गोली लग जाएगा। ओम शांति। जी जी, आप किसी को शेयर करना है? 2-3 मिनट से अपने पास। तो रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, बाबा को देखना है। साइड सीन्स में ब्राह्मण आत्माएं भी हो सकती है, सेंटर भी हो सकता है, ब्राह्मण बहनें भी हो सकती है। उनको देखकर छोड़ना नहीं है कुछ भी, आगे बढ़ना है। ओवरऑल यही कंक्लूजन है ना? चलो फिर सौम्या सिस्टर, आप होमवर्क दीजिए, और आपको अगर योग कराना है 1 मिनट ही योग कराएंगे, फिर हम एंड अप करेंगे। ओम शांति। कल के लिए हम लोग ये स्वमान में रहेंगे। मैं विश्व रचयिता की डायरेक्ट रचना, मास्टर सर्वशक्तिवान, प्रकृति जीत, माया जीत हूँ। पापा ने आज कहा है कि माया जो हमको बीच बीच में करती है, तो ये स्वमान लेंगे, भले ही इसको रिपीट करेंगे, लिखेंगे, और अधिकारीपन की स्थिति में रहेंगे। तो ये नशा और खुशी कि मैं विश्व रचयिता की डायरेक्ट रचना, मास्टर सर्वशक्तिवान, प्रकृति जीत, माया जीत हूँ। ओके ओके, पोल शेयर करना है। मैं डायरेक्ट रचना हूँ। अभी देखो सूरज भाई ने भी यही दिया था ना स्वमान। स्वमान कौन कौन लिखते हैं? लिखने का बहुत इफेक्ट है। अगर आपको टाइम नहीं मिलता, रात में भी लिख के अगर सोते हो, सच में जो नंबर 1 आत्मा गई है वो ऐसे ही नहीं कुछ बोल बताते, है ना? मैं विजयी रत्न हूँ, है ना? तो स्वमान जो नहीं लिख रहे, प्लीज आप लिख के देखो, इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। ओके, यही स्वमान था। शेरू भाई जी, आप पोल शेयर करेंगे? ओके, पोल सभी को दिख रहा है क्या? तो सभी पोल का आंसर देंगे। मेन स्क्रीन पर आया है। दीदी अभी तो शो नहीं हो रहा। तो आप क्या करें, मेन स्क्रीन पर साइड में मोर लिखा है ना, उसके ऊपर आएगा, देखो उसको दबाइए, उसमें आएगा। हो गया दीदी, पोल शेयर हो गया, चला गया। ओके, और किसी को प्रॉब्लम आ रहा है?
ये पोल भी हमारी चेकिंग है ना, तो दीदी ओम शांति। जी दीदी हमारा नहीं हो गया सबमिट, अभी सबमिट नहीं हो रहा था ना तो इसलिए बोल गया। हो गया सबमिट दीदी, थैंक यू। जी ठीक है। अभी सोम्य सिस्टर आप 1 मिनट जी योग कराएंगे। ओम शांति। सभी एकाग्र होकर चलते हैं बाबा के पास, अपने प्यारे घर शांतिधाम सुखधाम। बाबा से आती शांति शक्ति की किरणों से अपने आप को भरपूर कर लूं। बाबा से आती किरणों को विश्व की सभी आत्माओं पर लाइट हाउस बनकर फैलाएं। वापस आते हैं अपने घर में और परिवार के एक एक सदस्य को देखते हुए बाबा की शांति शक्ति की किरणें मेरे पूरे परिवार पर। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू सभी आत्माओं का। थैंक यू सिस्टर, आपने बहुत अच्छा मुरली भी पढ़ा और योग भी अच्छा कराया। थैंक यू कॉल से जुड़ने के लिए सभी का भी थैंक यू। गुड नाइट। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी गुड नाइट बाबा। गुड नाइट बाबा। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति दीदी। गुड नाइट बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।